तो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। यानी अखिलेश जी सौभाग्यशाली हैं। हाँ, राहु की महादशा में 2012 में इनकी मंगल की अंतर्दशा चल रही थी उस समय, और उसी समय ये मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हुए थे। सीटों की जैसे कि 30-35 सीटें या 40 सीटें ले आए तो मैजिक अभी नहीं कर पाएंगे यूपी में फिलहाल। तो इम्प्रूव करेंगे, कुछ काफ़ी इम्प्रूव करेंगे, और इस बार इनकी सीटें डबल डिजिट में जाएंगी। ये भी हम आपको बता दें, डबल 14 के मुकाबले 19 के मुकाबले इसमें बड़ा अचीव करेंगे। नमस्कार मित्रों, लोकसभा चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रदेश है जिसे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की चर्चा भी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और सबसे बड़े राजनीतिक धुरंधर उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव वो राजनीतिक व्यक्तित्व जिसके आगे देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी के रूप में चर्चित रही कांग्रेस पार्टी, जो अपने इतिहास के कठिन दौर से गुजर रही है, उस पार्टी ने अखिलेश यादव से एक समझौता किया, और उस समझौते में अखिलेश यादव ने उस पार्टी को 80 में से मात्र 17 सीटें दी हैं। ये अखिलेश यादव का जलवा है। उनके आगे राहुल गांधी को झुककर एक समझौता करना पड़ता है। तो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रभाव है, और आज भी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। और देश की राजनीति में हिंदी बेल्ट में समाजवादी पार्टी जो है एक बड़ी दस्तक है उसकी। पंडित आशीष वत्स हमारे साथ हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, बताएंगे कि 2024 में अखिलेश यादव का राजनीतिक प्रदर्शन कैसा रहने वाला है, समाजवादी पार्टी की राजनीतिक उपलब्धि कैसी रहने वाली है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री गुरुभ्यो नमः। संपूजिकानां परिपालिकानां यतेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां करोति मंगलम भगवान विष्णु। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है आप सभी आत्मीय बंधुओं का। जी दीपक जी। पंडित जी, मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता था कि इटावा के गांव से निकले, सैफई से निकले, और ऐसी साइकिल चलाई उन्होंने कि वो साइकिल न सिर्फ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई बार उस साइकिल का जलवा रहा, बल्कि देश की लोकसभा में और देश की सरकार में। जी। मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री भी रहे, एक ज़माने में बड़ी संख्या में उनके लोकसभा सदस्य भी रहे। उत्तर प्रदेश में वो कई बार मुख्यमंत्री भी रहे, और अपने पुत्र अखिलेश यादव को सफलतापूर्वक उन्होंने उनकी राजनीतिक स्थापना, पॉलिटिकल लॉन्चिंग भी कराई। अखिलेश भी पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री रहे। जी। अब मुलायम सिंह तो नहीं है, उन्हें नेताजी कहा जाता था, नेताजी तो नहीं हैं। जी। अखिलेश के सामने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का एक बड़ा दायित्व है, एक बड़ा दबाव भी है। 24 के चुनाव में अखिलेश यादव की भूमिका और अखिलेश यादव का राजनीतिक पराक्रम हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप क्या देख पा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो देखिए, अखिलेश जी की जो रियल डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, वो हमारे पास है, टाइमिंग वगैरह सब है। और देखा जाए तो इनकी कन्या लग्न की कुंडली है, और इनकी जो राशि है अग्नि तत्व के प्रधान चर राशि मेष राशि है। कन्या लग्न के बारे में जो है मानसागरी में भी लिखा है कि कन्या लग्ने भवेत जातो नाना शास्त्र विशारदा सौभाग्य गुण संपन्ना सुंदरा सुरथा प्रिया। तो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। यानी अखिलेश जी सौभाग्यशाली हैं। हाँ, ये एक बात तो आपने कही, और सौभाग्यशाली हैं भी। मुख्यमंत्री के घर में जन्म हुआ उनका, विदेश में पढ़े, और पूर्ण बहुमत की सरकार के उनकी जो राजनीति की औपचारिक पहली बार जब वो मंत्री बने तो पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री बने। यानी पहली बार किसी कार्यपालिका का जब वो हिस्सा बने, किसी सरकार का जब हिस्सा बने, तो राज्य मंत्री के रूप में नहीं, मंत्री के रूप में नहीं, सीधे मुखिया के रूप में। तो ये एक उनके सौभाग्यशाली होने का संकेत उनके भाग्य में तो रहा। ये हम सब ने देखा इसको। राहु की महादशा में 2012 में इनकी मंगल की अंतर्दशा चल रही थी उस समय, और उसी समय ये मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हुए थे, और उसके बाद ये मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो कन्या लग्न में चौथे और सातवें भाव के स्वामी जो गुरु हैं बृहस्पति कहाँ पर बैठे हैं, तो चौथे भाव में बैठे हैं। बहुत पावरफुल ये भाव है। और जो चौथा भाव होता है माँ का भी भाव होता है। चौथे भाव में गुरु राहु के साथ बैठ गया, तो जो माता का पूर्ण रूप से सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ये तो सत्य है। जी, जानते भी हैं लोग इस बात को कि माँ के सुख से माँ का सुख उतना नहीं मिल पाया। जी। देखिए, कुंडली बिल्कुल एक्यूरेट है।
एक एक चीज़ की जो मतलब जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था, क्या ग्रह नक्षत्र तारे सितारे, तो हर एक चीज़ एक्यूरेट है हमारे पास। दूसरा, अभी की यदि हम इनकी दशा देखें तो गुरु की महादशा इनकी चल रही है, और अभी गुरु की महादशा में इनकी जो अंतरदशा है ये सूर्य की अंतरदशा है। अब इनकी कुंडली में सूर्य क्या बनते, एक्सपेंस भाव के स्वामी है, दूसरे भाव में आकर के नीच के हो गए सूर्य। तो सबसे इसका क्या प्रभाव होने वाला है? देखिए है क्या कि मतलब जो है उतने बड़े जो अभी इनको जो है एक सीटों की जैसे कि 30-35 सीटें या 40 सीटें ले आए तो मैजिक अभी नहीं कर पाएंगे यूपी में फिलहाल। तो इम्प्रूव करेंगे, कुछ काफ़ी इम्प्रूव करेंगे, और इस बार इनकी सीटें डबल डिजिट में जाएंगी, ये भी हम आपको बता दें। डबल डिजिट में आएंगे। एक बड़ी बात पंडित जी ने कही है कि 2 अंकों में समाजवादी पार्टी सीटें हासिल करेगी उत्तर प्रदेश में। आप देखें तो 17 में इन्होंने लूज़ किया था, 2017 में विधानसभा लूज़ किया था इन्होंने, जी। और योगी जी आ गए थे, भाजपा आ गई थी पूर्ण बहुमत से। फिर 22 में विधानसभा ये जीत नहीं पाए, लेकिन इम्प्रूव किया इन्होंने, सीटें बढ़ी इनकी विधानसभा में। 19 की लोकसभा में स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुई, थोड़ी सी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा वहाँ पर, लेकिन इसके बाद अब 24 है। तो मित्रों, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव सौभाग्यशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं। 17 में योगी जी के आने के बाद, या आप कहें कि 17 में भाजपा के पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के साथ ही राजनीतिक रूप से कुछ कमज़ोर दिखाई पड़े। 17 की सरकार लूज़ की इन्होंने, 22 में फिर यूपी में सरकार इनकी नहीं बन पाई, हालांकि 22 में सीटें इनकी ज़रूर बढ़ गई विधानसभा में। और 17 और 22 के बीच में एक चुनाव आता है 19 का। 2014 में, अब चूंकि लोकसभा चुनाव है और हमारा विषय इस समय लोकसभा पे हम केंद्रित हैं, 14 में इनकी सीटें उत्तर प्रदेश में घट के 5 सीटें हो गई मोदी जी की लहर में। वोट प्रतिशत इनका लगभग 22% से कुछ अधिक रहा 2014 में अखिलेश यादव के लिए। 19 में इनका वोट प्रतिशत, ये बसपा के साथ थे, वहाँ पर इनका वोट परसेंटेज कुछ डिक्रीज़ किया, सीटें लगभग वही रही, बहुत अधिक कोई लाभ की स्थिति भी नहीं रहे, स्थिरता वाली स्थिति रही। अब 24 में क्या स्थिति होने जा रही है ये पंडित जी हमें बताएंगे। पंडित आशीष वत्स क्या कह रहे हैं, हमारा प्राचीन ज्ञान जो है ज्योतिष का, वो अखिलेश के लिए क्या कह रहा है, 24 में क्या हासिल करने जा रहे हैं अखिलेश यादव जी? देखिए, सबसे पहले तो एक निवेदन हम करना चाहेंगे दीपक जी। एक्चुअली में है क्या, जब लास्ट टाइम हमने अखिलेश यादव जी की कुंडली का विश्लेषण 2022 में जब इलेक्शंस होने वाला था, तो उससे 1-1.5 महीने पहले हमने अपने वीडियो जो है चैनल पर अपलोड किया था, और उसमें हमने कहा था कि जीत जाएंगे, शायद करहल से लड़ रहे थे कि कहाँ से। और उसके बाद जो है हमने उसमें ये भी कहा था कि देखिए स्वस्थ शब्दों का आप लोग प्रयोग करिएगा, अच्छे घर से आप सब लोग आते हैं व्यूवर्स हमारे, और लेकिन ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये हमारी प्रेडिक्शन थी। ये आपने 17 के पहले कहा था? नहीं, ये हमने 2022 चुनाव में कहा था। 22 में आपने कहा था कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज भी देखिए फिर वही मतलब है कि ठीक है, आप लोग अच्छे कमेंट्स का यूज़ करिएगा। 17 चुनाव हो गया, यहाँ जो भी कुछ है यहाँ कुछ पर्सनलाइज नहीं है। जिस प्रकार से एक चिकित्सक, जिस प्रकार से एक शिक्षक पुस्तकों का, ग्रंथों का अध्ययन करके, एक अधिवक्ता आपको आपके मुकदमे, आपकी फाइल का स्टडी करके आपको फैक्ट्स बताता है, उसी तरह पंडित जी जो हमारा प्राचीन ज्योतिष विज्ञान है, जो ग्रह नक्षत्र हैं, अखिलेश यादव की जो कुंडली है आपके पास, उसका अध्ययन करके उसके आधार पे चीज़ों को, एक कैलकुलेशन है यहाँ पर कोई बायस नहीं है कि किसी के पक्ष या विपक्ष में बोलना है। यहाँ प्योर एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के आधार में पंडित जी चीज़ों को बताते हैं। अगर कोई ऐसा विद्वान जो इस वीडियो को देख रहा और वो सहमत ना हो इन बातों से, तो वो अपने सुझाव दे सकता है, अपने तर्क दे सकता है, एक सभ्य रूप से अपनी बात कह सकता है। देखिए, हमने एक चीज़ पहले भी कही थी कि देखिए ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स गलत हो सकते हैं, हम भी गलत हो सकते हैं, होते ही हैं, लेकिन ज्योतिष विद्या ये कभी गलत नहीं होती है। बड़ी परम पवित्र विद्या ये होती है। इसमें उपासनाएं होती हैं, साधनाएं होती हैं, किसी किसी की साधनाओं में कोई कमी रह जाती है तो कहीं कहीं गलती हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि हेल्थी कमेंट आप लोग यूज़ करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो वीडियो थी उस पर व्यूज़ बहुत गए थे, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने लगभग हमको लगता है वो वीडियो देखा था, लेकिन उसमें नेगेटिव कमेंट्स बहुत आए थे कि हमने बता दिया था कि वो अभी सीएम नहीं बन पाएंगे, और लास्ट में वही हुआ, हमने जो बोला था। आपने जिस सत्य के दर्शन किए वो सत्य सामने रखा दिया था। और खैर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक बड़े परिपक्व हैं। कुछ साथी हमारे हो सकता है कि
वो जोश में थोड़ा बहुत होश खो हम इस देती हूँ। वीडियो में तो हम इस वीडियो आप में निष्कर्ष बताएं, इस वीडियो के क्योंकि कमेंट उसमें लोगों में की रुचि ज़्यादा है। दीपक जी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप लोग जाके देखिएगा कि पंडित जी ने कब वो वीडियो डाला था। गूगल पे इलेक्शन रिजल्ट आप लोग सर्च कर लीजिएगा कब हुआ था और क्या हुआ था, तो आप लोगों को उसका जवाब मिल जाएगा। नहीं, आपकी साधना, क्योंकि आप बड़ा बड़ा अध्ययन करते हैं, परिश्रम करते हैं, और ये अध्ययन का विषय है, बड़ी स्टडी करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ समझना सीखना पड़ता है। यहाँ कोई अंदाज़ा नहीं है ऐसा कि कुछ भी, तो ये सब कुछ स्टडी करके। पढ़ने से भी ज़्यादा दीपक जी जो है ना, आप कितनी कुंडली देखते हैं और हाँ प्रैक्टिस कितनी करते हैं और उनको फॉलोअप आप कितना करते हैं। आपने जो रेमेडीज, आपने उनको जो टिप्स दी, उसके बाद से उनके जीवन में क्या क्या प्रभाव हुए, तो ये सब जो है मतलब फॉलोअप बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो अखिलेश जी पर आते हैं। अखिलेश जी कैसा परफॉर्म करने जा रहे हैं? देखिए अखिलेश जी 2024 के लोकसभा चुनाव में 14 के मुकाबले 19 के मुकाबले इसमें बड़ा अचीव करेंगे। इनकी जो सीटों की संख्या है डबल डिजिट में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। 2 अंकों में जाएगी। 2 अंकों में जाएगी। हमने बसपा का पिछले बार बताया था 2019 में कि डबल जो है डिजिट में जाएगी, और उनकी शायद 10 सीटें थी कि कुछ ऐसी थी। 2 अंकों में थी। हाँ, तो 2 अंकों में इनकी सीटें जाएंगी। और फिलहाल तो मतलब अच्छा प्रदर्शन इनका रहेगा, काफ़ी मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन, क्योंकि अभी गुरु में सूर्य चल रहा है, सूर्य इनसे ना जम के मेहनत करवाएगा। लेकिन गुरु में सूर्य में अभी शनि चल रहा है, तो वही हम कहेंगे कि थोड़ा सा जो है किसी प्रकार का कोई जो है बयानबाजी देने से बचना होगा। दूसरा जो मतलब बोलेंगे तो ही, बोलना तो ही, राजनीति में बोलने से ही सब कुछ है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन वही हम इनको, बट ये कि सोच समझ के बोलें, जो आप कह रहे हैं कि बहुत सावधानी से बोलें, ऐसा कुछ ना बोलें। वही राहुल जी के साथ भी आपने कहा था कि ऐसा कुछ ना बोलें कि अपने ही लोग असंतुष्ट हो जाएं। देखिए, ये अपनी कुंडली का द्वितीय और नवम भाव को दूषित ना करें, इनको तो हम यही सलाह देंगे जो हमने राहुल जी को दी थी। द्वितीय और नवम भाव को दूषित ना करें, इसको थोड़ा सा सरल भाषा में एक्सप्लेन करें। देखिए, द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है, बोलने के पहले सोच समझ के बोलें। नवम भाव जो होता है ये धर्म का भाव होता है, तो इन दोनों भावों को इनको जो है दूषित नहीं करना है। अखिलेश जी को इस पर ध्यान देना होगा कि किसी के प्रभाव में आकर वाणी अपनी अच्छी रखें, मीठी रखें, मधुर रखें, संस्कारित रखें, और धर्म, सनातन धर्म के प्रति, जिस कुल में, जिस वंश में, जिस धर्म में उनका जन्म हुआ है, उसके प्रति कोई नकारात्मक टिप्पणी न करें। तो दूसरा, हानि से बचे रहें। बिल्कुल। दूसरा इनके लिए है कि चूंकि गुरु की महादशा चल रही है, तो बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे इनके कुछ जो है अगर स्कूल्स कॉलेज वगैरह हैं, तो उसमें ये बच्चों को एजुकेशंस वगैरह निःशुल्क करा सकते हैं। कभी अगर ये बनते हैं कुछ जो है आगे चल करके, तो इनको उससे रिलेटेड जो है। बड़ी अच्छी बात आशीष जी ने कही। मैं इटावा जनपद में भी मैंने पत्रकारिता की है, सैफई में भी मैंने काफ़ी वक्त बिताया है, और कई विद्यालय हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का जो परिवार है, जो पूरा इनकी पूरी फैमिली ट्री है, उसमें कई विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इनके परिवार के जो चलते हैं वहाँ पर। इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। अब मुझे नहीं पता कि निःशुल्क है या शुल्क लेते हैं, लेकिन शायद फीस वहाँ पर ली जाती है। और एक सुझाव आपके माध्यम से है अखिलेश जी की बेहतरी के लिए, उनके राजनीतिक लाभ के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड, उनके राजनीतिक कल्याण के लिए, कि जो इनके विद्यालय हैं वहाँ पर निःशुल्क बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षा का दान करें, विद्या का दान करें, तो वो लाभ होगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे अभी हमने जो है मोदी जी की कुंडली में बताया था ना कि उनका अनुराधा नक्षत्र है, और उसका सिंबल क्या है? कमल। कमल। हमारा भी अनुराधा नक्षत्र है, और हम अपना सिंबल दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। ये हमने अपने मोबाइल पर एक वॉलपेपर लगा ये, इसको इस तरह मत देखिए कि किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। हम कोई चुनाव चिन्ह नहीं, अनुराधा नक्षत्र का एक प्रतीक है। ये दीपक जी कोई सिंबल तो है नहीं, ये तो जनरली कमल का पुष्प है, हमारे मोबाइल के वॉलपेपर में लगा रहता है। तो ऐसे जो उनका जो जन्मकालीन नक्षत्र है अखिलेश जी का, ये कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में हुए हैं। कृतिका नक्षत्र। हाँ, तो जो गुड़हल होता है, गुड़हल का फूल, हाँ गुड़हल का फूल, तो गुड़हल के फूल का वॉलपेपर लगा लें। घर के जो है, जो इनका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पर उसकी जो है पेंटिंग या कुछ ऐसा, गुड़हल का फूल जो है इसका वॉलपेपर मोबाइल में लगा लें, या घर के जहाँ से ये नॉर्थ वेस्ट में उसकी पेंटिंग, या जहाँ से ये इलेक्शंस वगैरह लड़ रहे हैं, कन्नौज से लड़ रहे हैं, इत्र नगरी बोलते हैं, इत्र नगरी है, तो शुभ संकेत है। कन्नौज से अखिलेश जी जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो है मतलब शुभ संकेत है। हमने क्या कहा? संकेत है। हाँ, आप तो इनके लिए आपने एक संकेत दे दिया। हाँ, कि शुभ संकेत है अखिलेश यादव के लिए। कन्नौज से
कुंडली के मुताबिक, सनातन संस्कृति की इस महान विद्या के मुताबिक अखिलेश यादव कन्नौज से विजयी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उनकी पंडित जी को और उनकी पत्नी मैनपुरी से विजयी होते हुए दिखाई दे रही हैं। जब बाई इलेक्शंस हुए थे मैनपुरी का, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव भी मैनपुरी से विजयी होते हुई दिखाई पड़ रही है। बाई इलेक्शन में भी हमने प्रेडिक्शन देखिए, की थी। ये एस्ट्रो पोल ओपिनियन है, ये एस्ट्रो पोल है जी, ये एक एस्ट्रोलॉजर का ओपिनियन है और ये एग्जिट पोल नहीं है, ये वो पोल नहीं है जो पब्लिक फीडबैक के आधार पर दिया जाता है। ये वो पोल है जो एस्ट्रो साइंस के आधार पर, हमारी प्राचीन ज्योतिष विद्या के आधार पर दिया जाता है। उसके लिए पंडित आशीष वत्स ने पूरा स्टडी किया है, सारे कैलकुलेशंस को देखा है, क्रॉस चेक किया है और तब ये बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव कन्नौज से जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और डिम्पल यादव मैनपुरी से जीतती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और 2 अंकों में समाजवादी पार्टी की जो सीट है उत्तर प्रदेश में, 2 अंकों में क्या कह रहे हैं, लगभग 1 दर्जन सीटों के आसपास जा रहे हैं, या 10, 11, 12 कुछ इस तरह से, या 2 अंक तो फिर बहुत ऊपर भी जा सकते हैं। अब सब कुछ इसी वीडियो में मत पूछिए, चलिए, लेकिन ये है पंडित जी 20 के अंदर सीटें इनकी रहेंगी। 20 के अंदर सीटें रहेंगी। देखिए, ये इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। कई हॉरोस्कोप आई थी, कई हॉरोस्कोप हमारे पास आई थी, हमने उसका अध्ययन किया था, तो पक्ष विपक्ष लगभग हमारे पास आ गई है। बाकी नहीं मिलती तो प्रश्न कुंडली बना लेते हैं, बहुत बढ़िया। सर्वतोभद्र चक्र होता है, उससे हम लोग निकाल लेते हैं, नाम से भी निकाल लेते हैं। जब कुछ नहीं मिलता है तो नाम मिलाते हैं, क्या है, यानी 20 के अंदर सीटें समाजवादी पार्टी की, आप कह सकते हैं इंडिया गठबंधन की। हाँ, कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन विदिन 20 रहेगा या सपा विदिन 20 रहेगी। सपा की 20 या उससे थोड़ी सी कम सीटें आती हुई हमको दिख रही हैं। तो अखिलेश यादव के लिए खैर 10 से 20 सीटों अब उनके मन में क्या प्लान्स हैं वो जानते होंगे, लेकिन 19 के मुकाबले में तो वो काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। दीपक जी, बाई इलेक्शंस हुए थे और बाई इलेक्शंस में डिम्पल जी को लेकर के हमने प्रेडिक्शन दी थी कि वो मैनपुरी से चुनाव 110% जीतेंगी। हमारे ट्विटर पर, फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके कोई भी व्यक्ति क्रॉस चेक कर सकता है। तो दोस्तों, पंडित आशीष वत्स ने अखिलेश जी के बारे में जो फैक्ट्स हैं, जो ज्योतिष विद्या के आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर, इनको जैसे टिप्स आप पूछते हैं ना, सभी पॉलिटिशियंस को देते हैं, तो इनको भी मैं इसी पे आने वाला था कि आगे और बेहतर करने के लिए जी, मैं इसी पे आने ही वाला था। यही प्रश्न था मेरा, अंतिम प्रश्न, कि आगे और बेहतर करने के लिए अखिलेश यादव शिव आराधना क्या कर सकते हैं। शंकर जी की उपासना, पूजा और भगवती की पूजा, दुर्गा जी की पूजा। इसके साथ साथ इनको चाहिए कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, गुरु पुजारी भी होता है, वरिष्ठ होते हैं, उनका सम्मान खूब करें, अच्छे से बात करें, अच्छे से उनकी सेवा सत्कार, विनम्रता लाएं, शालीनता लाएं और सेवा भाव करें। दूसरा, चाचा से बना के चलें, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी गुरु बनते, उन्हीं की महादशा चल रही है। तो चाचा के साथ संबंध अपने अच्छे रखें। हाँ, बृहस्पति तब अच्छे रिजल्ट देता है। किसी न किसी रूप में, जैसे केसर होता है तो उसको कंज्यूम किया करें, दूध केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ बूढ़े लोगों का पैर छू करके इनको आशीर्वाद लेना है। और जो बूढ़े लोग होते हैं ना, अगर के इनके पैर छूते हैं तो गुरु बेकार होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सपा समर्थक जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अखिलेश जी तक पहुंचाएं, बुजुर्ग लोग, कि अखिलेश यादव ये ध्यान दें कि उनकी उम्र से अधिक का व्यक्ति उनके पैर न छुए, और उम्र से अधिक का चलिए छू, खासतौर पर वृद्ध व्यक्ति कोई पैर न छुए। और उन्हें जब मौका मिले वृद्धों का आशीर्वाद लेने का, तो जरूर आशीर्वाद लें, अपने चाचा से बना के रखें। और कभी भी ये सत्ता में अगर आते हैं, ये तो मैं एक प्रश्न करने वाला था कि यूपी के मुख्यमंत्री क्या अखिलेश यादव दूसरी बार बनेंगे? हालांकि ये लोकसभा पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम एक वही बात करेंगे। लेकिन कभी भी अगर ये जो है पावर में आते हैं, ईपी सेंटर में आते हैं, तो इनको चाहिए कि बुजुर्गों के लिए कुछ अच्छा करें, बच्चों के एजुकेशन के लिए, हाँ, बच्चों के एजुकेशन के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में जितना करेंगे, इनके प्लैनेट्स इतना अच्छा इनको रिजल्ट देंगे ही देंगे, इसमें तो कोई बट ही नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अखिलेश जी को उनके परिवार से जुड़े हुए जितने विद्यालय हैं, कोशिश करें कि निःशुल्क शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें, बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करें, बुजुर्गों का सम्मान और अधिक करें, बुजुर्गों की घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं ना, इनके
जब भी ये सुबह निकले पैर छू करके आशीर्वाद लेकर के निकले। तो अखिलेश जी इस पर ध्यान दें कि घर के बड़े बुजुर्गों का हो सके तो प्रतिदिन चरण स्पर्श रुद्राभिषेक ये करवाएं, रुद्राभिषेक कराएं। शिव जी की उपासना के बारे में आपने कहा है, जी। शिव जी का एक बड़ा मंदिर ये बनवा रहे हैं इटावा में, लायन सफारी के निकट ही केदारेश्वर महादेव, बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की डिजाइन पर एक बड़ा मंदिर, वहाँ भव्य मंदिर बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको किसी और आपका जो निष्कर्ष है, किसी और ब्राह्मण ने भी, किसी और उनके आचार्य या गुरुओं ने, उनके मुझे लगता है सलाहकारों ने, धार्मिक सलाहकारों ने, छोटे व्यक्ति हैं बहुत, हम नहीं आप वही बात उनके साथ आप जो बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं उसका वो पालन कर रहे हैं, यानी वो कैलकुलेशन आपका बिल्कुल सटीक है। बताया होगा, अब हमको नहीं पता इसके बारे में। देखिए उनके पास भी हजारों एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोदी जी के पास भी है, राहुल गांधी जी के, सब लोग अपने जो है रखते हैं, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से पंडित आशीष वत्स कह रहे हैं जी कि मोदी जी क्या करने वाले हैं, क्या हासिल करने वाले हैं, देखिए राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, अखिलेश यादव क्या करने वाले हैं, उस कॉन्फिडेंस के साथ, तथ्यों और तर्कों के साथ जो अपनी बात आप कह रहे हैं, उस आत्मबल के लिए हम आपकी ज़रूर प्रशंसा करेंगे, धन्यवाद देंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और अखिलेश यादव जो कि देश के एक उभरते हुए नेता हैं, हिंदी पट्टी के एक उभरते हुए नेता हैं, एक बड़े राजनीतिक परिवार के युवराज हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में आपने लोकसभा चुनाव 2024 में उनका कैसा प्रदर्शन रहने वाला है इस पर आपने बताया, और वो अपने निजी जीवन में क्या सावधानियां बरतें, क्या सुधार करें, कैसे वो और अधिक लाभ की ओर जा सकते हैं, ये भी आपने बताया, और बड़ी उपयोगी जानकारी आपने दी है। फिर किसी अन्य विषय पर हम आपका समय चाहेंगे और आपके मार्गदर्शन से ज़रूर समाज को, लोगों को, व्यक्तियों को, प्रबुद्ध लोगों को, देश के चर्चित लोगों को कुछ लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।